हेलो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने पढ़ा व्यंजन संधि और व्यंजन संधि में हमने पढ़ा 4 कंडीशन जाने। आज हम लोग का 5वां कंडीशन होगा, उसको भी ध्यान में देखिए रखिएगा। 5वां कंडीशन ये कहता है कि यदि सम उपसर्ग या म के बाद अंतस्थ वर्ण, और अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? य, र, ल, व। इन्हीं अंतस्थ वर्ण, इन्हीं य, र, ल, व को कहा जाता है अंतस्थ वर्ण। ये आय या उष्ण वर्ण, तलाबे सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और रहा। यानी कि उष्ण वर्ण कौन सा हो गया? तलाबे सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, हा। कहा कि यदि सम उपसर्ग या म के बाद अंतस्थ वर्ण या आय या उष्ण वर्ण, तलाबे सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, हा आए तो सम उपसर्ग के म का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाएगा। मतलब म आएगा, उसका परिवर्तन किस में कर लेंगे? अनुस्वार में कर, अनुस्वार चिन्ह में हो जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया संयोग, संरक्षण, संलग्न, संवाद। आप कहोगे सर सम क्या होता है? तो ये संस्कृत का सम उपसर्ग है। सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब समान, अच्छा, श्रेष्ठ। जब हम इसको संधि करेंगे तो ये बनेगा सम जो योग। इसको संधि करेंगे तो सम जो रक्षण, संलग्न, सम जो लगन, और समवाद का सम जो वाद। कोई दिक्कत? संशय, समझो सय, संसार का समझो सार, और संहार का समझो हार। ध्यान से एक चीज देखिएगा, नियम कहता है कि सम के बाद क्या आना चाहिए? य, र, ल, व। देखिए तो यहाँ सम के बाद य है, यहाँ भी सम के बाद र है, सम के बाद ल है, और सम के बाद व है। मतलब सम उपसर्ग या म के बाद, तो देखिए तो प्लस के बाद, प्लस से पहले म है, यहाँ भी प्लस के पहले म है, यहाँ भी प्लस के पहले म है। अब म के बाद क्या कर रहा है कि य हो, र हो, ल हो और व हो। नहीं तो यहाँ पे सम का मतलब क्या होगा? समान। तो यहाँ सम जोड़ योग से क्या बन गया? संयोग। सम जोड़ रक्षण से क्या बन गया? संरक्षण। सम जोड़ लगन से समलगन, संलगन, और सम जोड़ वाद से समवाद। तो एक नियम तो ये फॉलो हो गया। उसके बाद कहता है संशय, मतलब म के बाद क्या हो? तलाबे सा, म के बाद दंती सा, और म के बाद हा, है ना। ये कौन सा वर्ण हो गया था? ये उष्ण वर्ण हो गया। जरूरी नहीं है कि आपसे यही पूछ देगा, वो पूछ देगा कि बताइए संयोग में कौन सा उपसर्ग। तो यहाँ पे सम उपसर्ग है। सम क्या है? उपसर्ग है। और जो भी यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिखे हैं ये सारे के सारे तत्सम शब्द है। संस्कृत का जितना भी शब्द होगा वह सारे के सारे कौन से शब्द होगी? तत्सम शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा? तत्सम, सॉरी, तत्सम, तत्सम शब्द। और तत्सम शब्द की क्या पहचान है? दुनिया का जितना संस्कृत शब्द होगा वो सारे के सारे तत्सम शब्द होंगे। तो सम जोड़ योग से संयोग, सम जोड़ रक्षण से संरक्षण। तो क्या ये 5वां नियम कंप्लीट हुआ? yes, तो आपने देखा 5वां नियम देख लिए। 6 नियम में आते हैं। यदि किसी स्वर के बाद 6 वर्ण आए तो दोनों के बीच में च आ जाता है, तो च का आगम हो जाता है। तो यदि किसी स्वर, और हम आपको बताए थे कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं, उन्हीं इन 11 स्वर के बाद अगर 6 वर्ण आए तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? च का आगम हो जाएगा, मतलब च पहले आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखे अनुच्छेद, परिच्छेद, स्वच्छ और स्वच्छंद। जब हम संधि करेंगे तो इसको होगा, क्या बनेगा? होगा अनुच्छेद। इसको करेंगे तो परि जोड़ छेद, स्व जोड़ छ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्व जोड़ छंद। अब एक चीज और ध्यान में देखिए, यहाँ पे क्या है? अनु, तो हमें यहाँ ओ की मात्रा दिखाई दे रहा है, और यहाँ क्या आ गया? छ। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? ई की मात्रा आया, परि में क्या है? ई की मात्रा है, और यहाँ पे छ। ठीक, यहाँ पे क्या है? स्व में क्या है? अ छुपा हुआ है, और यहाँ छ। यहाँ क्या है? यहाँ भी अ है और यहाँ भी छ है। आपको समझना यहाँ पे ये है कि यहाँ उ क्या है? उ स्वर है। उ क्या है? स्वर है, और स्वर के बाद क्या होना चाहिए? छ होना चाहिए। कंडीशन तो यही कर रहा है कि किसी स्वर के बाद 6 वर्ण आए, तो ये स्वर हुआ, और इसके बाद क्या है?
छ है, ये स्वर है, इसके बाद छ है, यहाँ स्वर है, इसके बाद छ है, और ये स्वर है, इसके बाद छ है। तो जरूरी नहीं कि वो आपसे संधि विच्छेद पूछेगा, वो पूछ लेगा कि आप बताइए अनुच्छेद किन दो वर्णों के मिल से बना है, तो उ और छ से मिलकर बना, इस तरह से 4 ऑप्शन देंगे। तो यहाँ पे क्या किया, हाँ, किसी स्वर के बाद छ वर्ण आए तो दोनों के बीच में किसका आगम होगा, च। तो यहाँ उ है, यहाँ उ है ना, और यहाँ छ है, तो इसके बीच में क्या है, इसके बीच में च का आगम होना, सबके ई और छ के बीच में च का आगम होना। और यहाँ पे देखिए स्वर और एक छ के बीच में क्या है, च का आगम होना। तो इस तरह से ये 6 कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। तो आपने देख लिया इस तरह से, ठीक है। 2-4 को और हम आपसे पूछते हैं और आप बताइएगा हमें। जैसे वृक्ष छाया, मात्र तरु छाया, उसके बाद क्या है, पितृ छाया। चलिए अब हमें ये बताइए, एक और लिख देते हैं, मात्र छाया, वृक्ष छाया, तरु छाया, पितृ छाया और मात्र छाया। आपको ये बताना है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। आप लोग को ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से शुद्ध वर्तनी कौन है। क्यों? क्योंकि संधि से हमें शुद्ध वर्तनी भी सीखना है। एग्जाम में शुद्ध वर्तनी भी पूछते हैं, क्या बताइए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है। तो आप लोग बताइए शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सा है, बोलिए। 3 नंबर, मेरा 2 नंबर, 4 नंबर, 3। चलिए 3 नंबर। अब हम देखते हैं संधि करके, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे आपने बोला कोई 3 बोला, कोई 2 बोला, कोई 4 बोल रहे हैं, जबकि यहाँ पे चारों क्या है, गलत है। तो सही कैसे होगा? सही आप जस्ट बताए हैं, सही जब सही करेंगे इसको तो क्या होगा, वृक्ष जो छाया है कि नहीं। इसका क्या होगा, तरु जो छाया, कोई दिक्कत। पितृ छाया का पितृ जो छाया, और मात्र छाया का मात्र जो छाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम छ बोलेंगे तो हमें अ की साउंड आएगी, इधर से आ गया छ, ठीक है। जब यहाँ से क्या हुआ, ऊ है ना, तो यहाँ ऊ आ जाएगा, इधर से छ। तो एक क्या है, एक स्वर है प्लस में छ है, कंडीशन तो यही कहा ना। यस सर। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पितृ है, तो एक री है ऊपर से प्लस छ, एक यहाँ पे एक री है और एक क्या है, छ। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे अ उ और री जो देख रहे हैं क्या, ये स्वर है, और स्वर के बाद क्या नजर आ गया, छ। जब स्वर और स्वर के बाद जब छ नजर आएगा तो बीच में तो च की आगम होगी, तो यहाँ शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा वृक्ष छाया। तो वृक्ष के बाद क्या होगा, आधा च फिर छाया, ये सही वर्तनी होगा ना। तरु छाया, तरु छाया, ये सही हुआ। इसके बाद पितृ छाया, पितृ छाया, ठीक है। मात्र छाया क्या हो जाएगा, मात्र छाया, ये हो जाएगा ना। क्या कह रहे हैं, नहीं सही है, सॉरी। पितृ छाया क्या हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या था, ये कुछ एग्जाम्पल थे। तो यहाँ पे आपने देख लिया वृक्ष छाया, तरु छाया, पितृ छाया और मात्र छाया। तो ये वर्तनी, नीचे वाले वर्तनी क्या है, सही है, जबकि ऊपर वाला वर्तनी गलत है। तो हम लोग संधि के माध्यम से हमने क्या किया, 6 कंडीशन को समझ गए और हमने शुद्ध और अशुद्ध भी पहचान लिए। तो आपने 6 नियम देख लिए थे। 7वां नियम ये है कि यदि म के बाद म आए तो म का द्वित हो जाता है, मतलब द्वित का मतलब होता है डबल। जैसे आप लिखते हैं दिल्ली, तो यहाँ पे क्या है, डबल ल, इसी वर्तनी को कहा जाता है द्वित व्यंजन, ठीक है। तो यदि म के बाद म आए तो म का द्वित हो जाता है। जैसे हमने लिखा सम्मान, सम्मति, तो यहाँ पे जब संधि करेंगे तो सम प्लस मान, सम जोड़ मान, तो एक म तो ये रहा, एक मन यहाँ पे आ गया, तो 2 गो म हो गया। इसी 2 गो म को क्या कहा जाता है, द्वित। क्या कहा जाता है इसे, द्वित।
तो यहाँ से पूछ लेगा कि सम्मान में बताइए कौन सा उपसर्ग, तो यहाँ सम उपसर्ग है। संधि पूछेगा तो सम जोड़ मान से सम्मान हो जाएगा, सम जोड़ मति से मति हो गया। यही ना कहा कि म के बाद म आए, तो देखिए म के बाद म है, म के बाद म है, तो हमने नियम थोड़ा सा देख लेंगे तो याद हो जाएगा। अगला है नियम 8। नियम 8 ध्यान से समझिएगा। कहता है कि यदि त के बाद, किसके बाद, त के बाद च ज ल आए तो त का परिवर्तन क्रमशः, त का परिवर्तन क्रमशः च में बदल जाएगा, आधा ज में बदलेगा, आधा ल में हो जाता है। नियम ध्यान से समझिए कि यदि त के बाद च ज ल आए तो त का परिवर्तन जो होगा वो त बदल जाएगा आधा च में, फिर त बदलेगा आधा ज में, फिर ल में बदल जाएगा। नियम समझ के। जैसे सच्चरित्र, उच्चारण, सज्जन और उल्लेख। जब देखिए इसको कैसे करेंगे, सच्चरित्र तो जैसे है वैसे कर दीजिए। आधा च है तो हमने हलत लगा दिया तो च हो गया। सच जोड़ चरित्र, उच्च जोड़ चारण, सत जोड़ जन, उच्च जोड़ लेख। अब क्या करना है, इस च का परिवर्तन किस में होगा, त में। त का परिवर्तन च में, च का परिवर्तन त में। अब सच का परिवर्तन क्या हो जाएगा, त में बदल जाएगा। हमने क्या किया, च का परिवर्तन त में कर दिया, सत जोड़ चरित्र। उच्च का परिवर्तन किस में कर दिए, त में कर दिए, तो उच्च जोड़ चारण। ज का परिवर्तन त में कर दिए तो सत जोड़ जन। उल का परिवर्तन त में कर दिए तो उत जोड़ ले। तो आप बताइए सच्चरित्र का संधि विच्छेद, सत जोड़ चरित्र, उच्चारण का उत जोड़ चारण, सज्जन का सत जोड़ जन और उल्लेख का उत जोड़ लेख। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या कहा, त के बाद क्या होना चाहिए, च। तो एक त, ये नियम आ गया। त का बाद च है, यहाँ भी त का बाद ज है और त का बाद ल है। तो ये 8वां कंडीशन आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो आज आपका संधि पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, संधि, संधि के भेद, तीनों परिभाषा हो गया, स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का। तो आज आपका संधि हो गया पूर्ण रूप से समाप्त। अगले टॉपिक हो सकता है तो हम उपसर्ग वाले लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक 10 या 20 क्वेश्चन का हम टेस्ट के रूप में हम आपको देंगे, जो आपको लोग को बनाना है। और उसके अगला जो टॉपिक होगा वह होगा उपसर्ग। तो आप हमें ये बताइए कि कैसा रहा आपका ये संधि, पूरे संधि का टॉपिक। अच्छा। तो हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब चाहिए।